वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 11। आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यू पॉलिसी। मेरा नाम है रंजित केकान, विकास अधिकारी LIC ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंटेंट है इसमें हम देखने वाले हैं प्रोस्पेक्टस, प्रपोजल फॉर्म, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और KYC। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये न्यू पॉलिसी ओपन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए इसमें से हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले जब हम किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम उन्हें क्या दिखाते हैं, एक प्लान का ब्राउचर दिखाते हैं। ठीक है, उस ब्राउचर में प्लान के सारे डिटेल्स जैसे कि मैच्योरिटी बेनिफिट, मतलब मैच्योरिटी में उनको क्या मिलेगा, या फिर इंश्योरेंस दैट इज़ डेथ बेनिफिट, मतलब समय एश्योर्ड कितना है, टर्म्स और कंडीशन क्या है पॉलिसी के, कब कब जाके पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, और रिटर्न्स रिटर्न्स विथ प्रॉफिट है या फिर लॉयल्टी एडिशन है, गारंटी एडिशन है, या फिर यूनिट लिंक प्लान है, जो NAV हम लोग कहते हैं वो लिंक है। तो रिटर्न कैसे मिलेगा, ये भी सारी चीज़ें ये प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है। एक प्लान का ब्राउचर है, ये एक कैटलॉग है। ठीक है, इसमें सारे डिटेल जो है प्लान का, एक प्लान का पूरा डिटेल वहाँ पे दिया रहता है कि कितना इंश्योरेंस मिलेगा, कितना पैसा पे करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कौन से फॉर्म में रिटर्न मिलेगा, मनी बैक पॉलिसी है तो कब कब पैसा वापस मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो जब भी हम किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं सबसे पहले हम लोग ये प्रोस्पेक्टस उनको दिखाते हैं, पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाद में अगर वो राजी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं। तो नेक्स्ट आएगा प्रपोजल फॉर्म। ठीक है, प्रपोजल फॉर्म में क्या होता है कि दिस इज़ द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये, सबमिटेड बाय लाइफ एश्योर्ड और प्रपोजल। मान लीजिए ये जो है लाइफ एश्योर्ड वो खुद का फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, एक फॉर्म रहेगा, मतलब वो पॉलिसी उनको पसंद आ गया, अभी वो एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन करने के बाद ये जाएगा LIC के पास और LIC डिसाइड करेगा कि इनको ये प्लान देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल फॉर्म है, ठीक है, दिस इज़ फिल्ड बाय लाइफ एश्योर्ड फिल करेगा या फिर प्रपोजर। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक कुछ भी 2 साल का 3 साल का रहेगा, तो लाइफ एश्योर्ड वो छोटा बच्चा है। ठीक है, लेकिन वो खुद प्रपोज नहीं कर सकता, इसीलिए उसके फादर या फिर मदर क्या हो जाएंगे, वो प्रपोजर हो जाएंगे। लेकिन डिटेल्स किसके रहेंगे इसमें, लाइफ एश्योर्ड के बारे में सारे डिटेल्स रहेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें देखो सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर अंडर राइटिंग इन विच ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एश्योर्ड इज गिवन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर अंडर राइटिंग। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें लाइफ एश्योर्ड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो दिस इज़ द प्रपोजल फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे, प्रोस्पेक्टस आएगा, प्रपोजल फॉर्म आएगा, एजेंट्स रिपोर्ट आएगा, या फिर और कुछ। ठीक है, और नॉन अबव। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म में सारे डिटेल्स जो है लाइफ एश्योर्ड के दिए रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी कौन से डिटेल दिए रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एज मेंशन किया रहता है उनका, हेल्थ कैसा है, हेल्थ में कुछ इशू है क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं हेल्थ के। ठीक है, मतलब लाइक अगर उनको ब्रीदिंग में कुछ इशू है, हार्ट का कुछ इशू है, या फिर स्टमक का कुछ इशू है, बोन्स का कुछ इशू है, ऐसे बहुत सारे पार्ट रहते हैं और हर एक में पूछा जाता है कि किसी में आपको कुछ तकलीफ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ कवर हो जाता है। एजुकेशन, यस, डायरेक्टली एजुकेशन पूछ लिया जाता है। प्रोफेशन, अब भी जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, बिजनेस से खुद का बिजनेस ओनर है, या फिर आप आर्मी में हो, नेवी में हो, ऐसे सारे क्वेश्चन ये प्रोफेशन में आ जाते हैं दोस्तों। इनकम कितना है, ठीक है, अगर ज़्यादा इनकम बता रहे हैं, ज़्यादा बड़ी पॉलिसी है, तो ये क्या पूछेंगे, KYC, मतलब उनका इनकम प्रूफ वगैरह वो मांगेंगे। इसके साथ आता है दोस्तों फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे एक टेबल दिया रहता है कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, वाइफ, चिल्ड्रन, ऐसे करके। तो यहाँ पे उनका
हेल्थ हमें मेंशन करना रहता है कि कैसा है। तो यहाँ पे गुड, गुड, ठीक है, अगर रहेंगे तो। अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे डेथ आता है उनका, ठीक है। तो जो भी डेथ रहेगा और उनका रीज़न रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, वो चार्ट आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये किसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रपोजल फॉर्म में। सो दैट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर अंडर राइटिंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, अभी प्रपोजल फॉर्म में तो वो पार्टी ने सब लिख के दे दिया, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे लिख दी, ठीक है। लेकिन इसको वेरीफाई करेगा कौन, तो इसको वेरीफाई करेगा हमारा एजेंट, ठीक है। तो एजेंट क्या करेगा, ये खुद का एक रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। और ये रिपोर्ट में सब इन्फॉर्मेशन फिर से रिपीट कर देगा, ठीक है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इसको ठीक लगती है, ठीक है, तो ये रहेगा एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ एजेंट, MHR, ठीक है। MHR मतलब मॉरल हजार्ड रिपोर्ट, ठीक है। कि मॉरल हजार्ड तो नहीं है वो क्लाइंट को किसी बात से। तो सबसे पहले उनका नेम सही है क्या, हाँ, एज, एजुकेशन उनका सही है, प्रोफेशन जो मेंशन किया वही सही है। तो वो दोनों का मैच होना चाहिए, ठीक है, जो प्रपोजल फॉर्म में लिखा हुआ है और जो भी ये एजेंट का रिपोर्ट है वो दोनों में सेम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इनकम डिटेल्स, तो इनकम कितना है और प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं हम लोग। फिर लाइफ एश्योर्ड हेल्थ डिटेल्स, सिर्फ लाइफ एश्योर्ड के, नॉट हिज फैमिली, ठीक है। तो लाइफ एश्योर्ड का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था क्या वगैरह, ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आता है, हु इज़ द फर्स्ट अंडर राइटर। सबसे पहला अंडर राइटर कौन, अंडर राइटर मतलब क्या है वो समझ लीजिए पहले। जो पॉलिसी के रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है, ठीक है, या फिर पॉलिसी को प्रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, जो पॉलिसी बनाता है उसको बोलते हैं अंडर राइटर। तो सबसे पहले कौन रहेगा, एजेंट खुद ही सबसे पहले वाला अंडर राइटर रहता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज़ द एजेंट्स रिपोर्ट। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो ये प्रॉस्पेक्टस मतलब क्या, जो प्लान का डिटेल देता है, ठीक है। और ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे भी सेल्स चालू होता है वो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको प्रॉस्पेक्टस दिखाना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टस दिखाने के बाद आ जाएगा प्रपोजल फॉर्म। अगर वो पार्टी को ये प्लान पसंद आ जाता है तो वो प्रपोजल फॉर्म ओपन करेगा और इसमें सारे डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स वगैरह सब डिटेल्स यहाँ पे जो दिए हैं वो सब फिल करेगा, ठीक है। और ये सारे डिटेल्स जैसे ही देते हैं तो ड्यू टू दैट द प्रपोजल फॉर्म बिकम्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर अंडर राइटिंग, ठीक है। और फर्स्ट अंडर राइटर कौन है, एजेंट इटसेल्फ इज अ फर्स्ट अंडर राइटर दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है सारी चीज़ें। अभी इसमें KYC भी एक पार्ट है, लेकिन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में वो कवर किया है, KYC में क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें अभी ये KYC हम लोग फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों। सो थैंक यू।